हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट चेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटेशन ऑफ मूव्स की, यानी कि चेस में हम जो चालें चलते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि चेस की चालों को लिखना सीखने की क्या ज़रूरत है। चेस तो ऐसे भी खेली जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम YouTube वगैरह पर चेस की कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पर इस तरह से नहीं बोला जाता कि वाइट ने अपनी क्वीन को इस दिशा में इतने कदम चलाया। वहां पर हर एक मूव का नाम लिया जाता है। तो ऐसे में अगर हमें चेस की चालें लिखनी ना आए तो वहाँ चेस सीखने में हमें दिक्कत आती है। और तो और अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी गेम खेलते हैं और उस वक्त आपको चेस की चालें लिखनी आती हैं तो आप अपने गेम्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिससे बाद में उन गेम्स को एनालाइज करने में आसानी होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चेस बोर्ड पर टोटल 64 स्क्वेयर्स यानी कि खाने होते हैं। चेस की चालें लिखने के लिए सबसे पहले हमें इन 64 खानों के नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है इन स्क्वेयर्स के नाम, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चेस बोर्ड में 64 स्क्वेयर्स 8x8 की फॉर्म में अरेंज होते हैं। 8 स्क्वेयर्स के इन खड़ी लाइंस को फाइल और 8 स्क्वेयर्स के इन आड़ी लाइंस को रैंक कहा जाता है। हर एक फाइल का अपना एक अलग नाम होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये ए फाइल है, ये बी फाइल, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी और ये एच फाइल है। ठीक इसी तरह से हर एक रैंक का भी अपना अपना एक नाम होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये पहली रैंक है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और ये 8वीं रैंक है। कोई स्क्वेयर जिस फाइल और जिस रैंक के अंदर आता है उसी हिसाब से उस स्क्वेयर का नाम बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्क्वेयर ए फाइल और पहली रैंक के अंदर है तो इस स्क्वेयर का नाम हो जाता है A1। या जैसे ये स्क्वेयर एच फाइल और 8वीं रैंक के अंदर है तो इस स्क्वेयर का नाम हो जाता है H8। या जैसे ये स्क्वेयर ई फाइल और चौथी रैंक के अंदर है तो इस स्क्वेयर का नाम हो जाता है E4। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब गेम शुरू करने से पहले बोर्ड सेट किया जाता है तो वाइट पीसेस हमेशा पहली और दूसरी और ब्लैक पीसेस हमेशा 7वीं और 8वीं रैंक में लगाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि चेस नोटेशन में ये कैसे लिखा जाता है कि हमने कौन से पीस को चलाया है। जिस पीस को हम मूव करते हैं उस पीस के नाम का पहला अक्षर उस पीस के सिंबल के रूप में चेस नोटेशन में नोट किया जाता है। जैसे किंग के लिए के, क्वीन के लिए क्यू, रुक के लिए आर और बिशप के लिए बी। लेकिन नाइट के नाम का पहला अक्षर उसके सिंबल के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि नाइट की स्पेलिंग के से शुरू होती है और के अक्षर ऑलरेडी किंग के लिए रिजर्व है, इसलिए नाइट को उसके स्पेलिंग के दूसरे अक्षर से यानी एन से डिनोट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी तरह से पोन को पी से डिनोट किया जाएगा, लेकिन पोन के लिए कोई भी सिंबल यूज़ नहीं किया जाता। चेस नोटेशन करना बड़ा ही इजी है। इसके लिए जिस पीस को हमने मूव किया है उस पीस के सिंबल को उस स्क्वायर के नाम के साथ जोड़कर लिखा जाता है जिस स्क्वायर में हमारा वो पीस चला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपने नाइट को यहाँ चलता है तो इस मूव को हम NC3 लिखेंगे। N का मतलब है कि हमने अपने नाइट को मूव किया है और C3 का मतलब है कि हमारा नाइट C3 स्क्वायर के अंदर आया है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पीस के सिंबल को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और स्क्वेयर्स के नाम के अंदर जो अल्फ़ाबेट आते हैं उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर इस कंडीशन में ब्लैक अपने पोन को यहाँ चलता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पोन के लिए कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इस मूव को हम डायरेक्ट F6 ही लिखेंगे। F6 का मतलब है कि पोन का डेस्टिनेशन स्क्वायर F6 है, यानी ये पोन F6 स्क्वायर में आया है। ठीक इसी तरह से हम पूरे गेम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे E4, B6, बिशप C4, G5, क्वीन H5 हैश।
जब कोई पीस ओपोनेंट के किसी पीस को कैप्चर करता है तो इस कैप्चर को शो करने के लिए चेस नोटेशन में पीस और स्क्वायर के नाम के बीच में एक्स का साइन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपने नाइट से A5 वाले ब्लैक पॉन को कैप्चर करता है तो इस मूव को हम n क्रॉस A5 नोट करेंगे। n का मतलब है कि वाइट ने अपने नाइट को मूव किया है, A5 का मतलब है कि नाइट के डेस्टिनेशन स्क्वायर A5 है और क्रॉस का मतलब है कि नाइट ने A5 स्क्वायर पे किसी पीस को कैप्चर किया है। ठीक इसी तरह से अगर ब्लैक अपने बिशप से D2 स्क्वायर पे वाइट रुक को कैप्चर करता है तो इस मूव को हम बिशप क्रॉस D2 या B क्रॉस D2 नोट करेंगे। B का मतलब है कि हमने अपने बिशप को मूव किया है, D2 का मतलब है कि बिशप का डेस्टिनेशन स्क्वायर D2 है और क्रॉस का मतलब है कि बिशप ने D2 स्क्वायर पे किसी पीस को कैप्चर किया है। अगर हम अपने पॉन से ओपोनेंट के किसी पीस को कैप्चर करते हैं तो ऐसी मूव को नोट करने के लिए क्रॉस के साइन से पहले उस पॉन की फाइल का नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपने एफ पॉन से ब्लैक के रुक को कैप्चर करता है तो इस मूव को एफ क्रॉस G6 लिखा जाएगा। अगर कोई प्लेयर ओपोनेंट के किंग को चेक दे तो ऐसी मूव को नोट करने के लिए मूव के एंड में प्लस का सिंबल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपने रुक से ब्लैक किंग को चेक दे तो इस मूव को RA8 प्लस लिखा जाता है। या वाइट अपने बिशप से इस रुक को कैप्चर करे और ब्लैक किंग को चेक दे तो इस मूव को बिशप क्रॉस C7 प्लस लिखा जाएगा। चेस नोटेशन में चेकमेट को शो करने के लिए मूव के लास्ट में हैश का सिंबल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपने बी रुक से ब्लैक किंग को चेकमेट करे तो इस मूव को RB8 हैश लिखा जाएगा। या अगर वाइट अपने एच रुक से ब्लैक किंग को चेकमेट करे तो इस मूव को R क्रॉस H8 हैश लिखा जाएगा। चेस नोटेशन में पॉन प्रमोशन की मूव को शो करने के लिए पॉन के डेस्टिनेशन स्क्वायर के बाद इज इक्वल टू का साइन लगा के जिस पीस के अंदर उस पॉन को कन्वर्ट किया गया है उस पीस का सिंबल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपने ए पॉन को क्वीन के अंदर प्रमोट करे तो इस मूव को A8 इक्वल टू Q लिखा जाएगा। इसी तरह अगर ब्लैक अपने डी पॉन से वाइट के नाइट को कैप्चर करके अपने पॉन को क्वीन के अंदर प्रमोट करता है तो इस मूव को D क्रॉस C1 इज इक्वल टू Q लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर इस कंडीशन में वाइट अपने डी पॉन से ब्लैक के बिशप को कैप्चर करके अपने पॉन को रुक के अंदर कन्वर्ट करता है तो इस मूव को D क्रॉस E8 इज इक्वल टू R प्लस लिखा जाएगा। अगर इस कंडीशन में वाइट अपने ई पॉन से ब्लैक के डी पॉन को n% के रूल के अकॉर्डिंग कैप्चर करता है तो इस मूव को E क्रॉस D6 ही लिखा जाएगा। चेस नोटेशन में किंग साइड कैसल को 00 से और क्वीन साइड कैसल को यानी लॉन्ग कैसल को 000 से शो किया जाता है। ध्यान रहे कि गेम स्टार्ट करते समय बोर्ड पर जिस तरफ दोनों क्वींस पड़ी होती हैं अगर किंग उस तरफ कैसल करता है तो इसे क्वीन साइड कैसल या लॉन्ग कैसल कहते हैं और अगर किंग इसके ऑपोजिट साइड कैसल करता है तो इसे शॉर्ट कैसल या किंग साइड कैसल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।